हेलो माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग घर पर ठीक से होंगे, अच्छे होंगे, फिट एंड वेल होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पोएम नंबर 2 पढ़ा था जिसका नाम था द सैम ऑफ लाइफ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द सैम ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का भजन, मतलब हुआ इसका जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय H.W. Longfellow. द फुल नेम इज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। अब चलिए कविता में जाते हैं हम लोग। पिछली कक्षा में हमने 2 स्टैंजा पढ़ चुके थे, स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2। आज हम स्टैंजा नंबर 3 पर जाते हैं और आप चाहते हैं कि पिछले स्टैंजास को एक बार दोहरा दिया जाए, तो चलिए आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ। याद था कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है, जीवन एक वास्तविकता है और जीवन दृढ़ संकल्प है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र ही अर्थात मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्निस्ट, धूल हो तुम और मरणोपरांत धूल में ही मिल जाओगे। यानी का मतलब कि शरीर नश्वर है, यह मिट्टी से ही जन्मा है और मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है क्योंकि आत्मा अमर है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टाइन एंड ऑ वे, हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत या मार्ग न तो जीवन का सुख भोगना है और न ही कष्टों को सहना है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे, लेकिन यदि हम कार्य करते रहें तो प्रत्येक आने वाला कल हमें आज से दूर प्रगति के मार्ग पर पाएगा। चलिए आज स्टैंजा नंबर 3 पर चलते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड्स ऑफ बैटल, संसार के इस विस्तृत, इस फैले हुए युद्ध के मैदान में, कहने का तात्पर्य कि इस संसार रूपी विस्तृत रणभूमि में, युद्ध के मैदान में, इन द विव्यूक ऑफ लाइफ, और जीवन के इस खेमे में, जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, एक मूक और बंधन में रखे गए, काबू में किए गए पशु के समान मत बनो। तब कैसे बनो? बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स स्ट्रगल, संघर्ष। तो संघर्ष में, जीवन की इस संघर्ष में एक शूरवीर बनो। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से दोहराऊंगा 3rd स्टैंजा में कि संसार के इस फैले हुए रणभूमि में और जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में एक मूक माने अनबोलता, जो बोल नहीं सकते, एक मूक और काबू में किए गए पशु के समान मत बनो, बल्कि जीवन के इस संघर्ष में एक शूरवीर बनो। चलिए पन्ना चेंज करते हैं। क्या लिखा है? लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो चलो तब हम उठें और कार्य में लग जाएं। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, और किसी भी किस्मत के लिए, भाग्य में चाहे जो लिखा हो, पूरे दिल से उस कार्य में लग जाएं, चाहे किस्मत में जो भी लिखा हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, निरंतर प्राप्त करते हुए और निरंतर पीछा करते हुए। पीछा करते हुए किसका? लक्ष्य का, अर्थात कि लक्ष्य को अनवरत निरंतर प्राप्त करते हुए और एक लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात दूसरे लक्ष्य का पीछा करते हुए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हम परिश्रम करना सीखें और प्रतीक्षा करना सीखें, उसके फल का और अगले लक्ष्य का। कहने का तात्पर्य है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या सीख दी है? कवि ने हमें यह सीख दी है कि हम हमेशा कार्य करें, परिश्रम करें
और जीवन मन में ये कतई ना बिठाएं कि जीवन का हमारे जीवन में केवल सुख भोगना है या केवल कष्टों को सहना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन के सुखों को भोगना या फिर जीवन में आने वाले कष्टों को भोगना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम हमेशा निरंतर अनवरत लक्ष्य को प्राप्त करते रहें और एक लक्ष्य के पूरा होते ही दूसरे लक्ष्य पर निशाना साधें और उसकी प्राप्ति के पीछे उस उद्देश्य की पूर्ति में हम लग जाएं, परिश्रम करें और फल की प्रतीक्षा करना सीखें। तो आशा करता हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी और आपको ये कविता एक नैतिक ज्ञान दे गई है और इसे आप घर पर पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।